हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो थ्योरी सब्जेक्ट है, राइट, बैफ वीएफएम को इसका एमपी भी बना दिया हूँ। अब इसमें ना ऑब्जेक्टिव्स कैसे घुमा फिरा के आते हैं, राइट। तभी आप ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया इधर, मैं ना मैच द फॉलोइंग आता है, गड़बड़ कर देता, ब्लैंक्स आने चाहिए तो हम मेहनत करते अपन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना, प्रोडक्ट को बनाना, वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आएगा। कोड ऑफ कंडक्ट, वो बिजनेस एथिक्स होता है, सही और गलत, सही काम करना। माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये 2000 एक्ट में पास, 2003 में पास हुआ था। कभी पास हुआ था 2003 में। 1956 में क्या पास हुआ था, इंडियन कंपनीज एक्ट। क्या पास हुआ था, इंडियन कंपनीज एक्ट। ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी क्या होता है, चलो उसको देखते हो। इंश्योरेंस, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इंश्योरेंस का पैसा कितना है, लिमिट है 49%, तो 6 आ जाएगा। और गैम्बलिंग में क्या, नॉट अलाउ, गैम्बलिंग में कुछ पैसा अलाउ नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट का। फेयर वेजेस, तो पगार किसको देनी चाहिए, एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय होता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम, डिस्ट्रिक्ट फॉरम मतलब 20 लाख से कंप्लेंट रहेगा, 20 लाख के अंदर, कितना, 20 लाख के अंदर। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है प्रोडक्ट का लाइन चेंज करना, ओके। जैसे पेन बना रहा है तभी और पेंसिल भी बना रहा है, राइट, चेंजिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस, कुछ चीज़ ऐड कर देना। तो उसका आएगा इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। क्या आएगा, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट कमेटी कौन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाता है। कौन बनाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो बच्चे ने पूरा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिया है, सुना है, पढ़ा है, तो उसके लिए मैच आसान है, डायरेक्ट मैच नहीं समझ में आता, ठीक है। फिर इधर देखो ट्रू और फॉल्स भी दिया है। तो क्या दिया है, बिजनेस एंटरप्राइज डू ऑपरेट इन विद इन वैक्यूम, मतलब बिजनेस इसके अंदर ही ऑपरेट होता है, नहीं अंदर और बाहर दोनों देखना पड़ता है एनवायरमेंट, तो ये फॉल्स है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर दी फ्यूचर डेस्टिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, इससे फ्यूचर मालूम पड़ता है बिजनेस कहाँ और कैसे जा सकता है, क्या करना है। बिजनेस मस्ट गो ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव बिजनेस को आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है, यस, ट्रू है। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। पीपल मेक अ मार्केट, मतलब एज, जेंडर, तो पीपल से मार्केट उठता है, यस, ट्रू। एनवायरमेंटल एनालिसिस डस होता है फोरटेल ऑफ फ्यूचर, बताता है कि फ्यूचर तुम्हारा बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो। एथिकल क्लाइमेट इज अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग, राइट, अब अगर अपने बिजनेस को ईमानदारी से करेंगे तो किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रमोशन ऐसे ही होगा। इकोलॉजी को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, इको मतलब एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के ऊपर स्टडी, ओके, ट्रू है भी। मार्केटिंग ऑडिट इज विद इन द स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट, यस, उसके अंदर ही आ जाता है। इंडियन इंडस्ट्री आर बिकमिंग ग्लोबली, हम लोग पूरा ग्लोबल में अट्रैक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, एफडीआई के कारण, यस। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोसाइटी का थोड़ा ख्याल करना, इससे बिजनेस अकाउंटेबल होता है, जवाब देना पड़ता है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ट्रू है। ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो ऐसे तुमको शॉर्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिया, सब समझा दिया, और आईएमपी भी मैंने सब समझा दिया हूँ। तो दिस इज़ माई नंबर, आपको जो भी खुशी से पे करना वी कैन पे, और सब मैं सेंड कर दूँगा तुमको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।